ऐसे विद्या बालन के साथ, विद्या बालन सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को फॉलो ही नहीं करती। इनफैक्ट एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है जहां वो कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर को कभी कभी देखा करती थी, वरना वो क्रिकेट से दूर रहती हैं। एक मैच ड्रॉप हो गए रोहित और वो क्रिकेट देखने लगी हैं। कि अगर आपका बॉलीवुड में अफेयर है, आपके पास पैसा है, आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा है, तो आपको टीम इंडिया में जगह मिलेगी। क्या हम किसी बिजनेस में है क्या? जब पिछली सीरीज खेलकर आए न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर फ्लॉप थे। आपने पूरा बीजीटी कैसे सत्यानाश किया, सबने देखा, हर एक मौके दिए गए, आप नहीं भुना पाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो इमोशनल वाला जो पक्ष था, एक मैच में अगर ये प्रण ले लेते कि मैं ऑफ स्टंप की गेंद को नहीं छूंगा, कितना भी हो जाए, मैं लिख के देता हूं, वहीं से इनका कॉन्फिडेंस आ जाता। आप सिर्फ नेट्स में 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो तो आउट होने के बाद जाते हैं ना नेट्स में। और नहीं, वो तो नेट्स प्रैक्टिस वो आउट होने के बाद करते हैं ना। आउट होने पहले वो ऑफ स्टंप की खूब मतलब 2 बड़े खिलाड़ी, 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच में वो छुपे हुए क्यों? अग्रेसिव रहेंगे, अल्ट्रा अग्रेसिव, आगे बढ़ के खेलेंगे। गेम सेंस जीरो है शुभमन गिल का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। साल बदल गया लेकिन नतीजे नहीं बदले। टीम इंडिया अब एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ चुकी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि एक दशक से टीम इंडिया के पास थी, भारतीय फैंस का गुमान था, वो गुमान अब भारत ने खो दिया है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट भी गंवा दिया है। न सिर्फ टेस्ट गवाया है, एक दशक का वो सम्मान, मान और गुमान गवाया है, और गवाई है वो उम्मीदें जो उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ले जा रही थी। और शायद इस बार टीम इंडिया वो जीत सकती थी, ऐसा इंडियन क्रिकेट फैंस हम सब कहते नजर आ रहे थे। ये टेस्ट मैच तो खत्म हो गया, ये श्रृंखला खत्म हो गई, लेकिन इसके पीछे कई सवाल छोड़ गई। वो सवाल छोड़ गई जो बार बार चीख चीख कर एक ही बात कह रही है कि क्या टीम इंडिया अभी तक अपनी प्लेइंग 11 बना नहीं पाई, और अगर बना लिए तो वो कौन से स्पॉट्स थे जिसको टीम इंडिया भुना नहीं पाई। वो बल्लेबाजी का क्रम हो जिसमें विराट, रोहित सबसे ज्यादा निशाने पर हैं, और गेंदबाजी में नीचे आए तो क्या बुमराह के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं गोविंद जोशी और अंकित मिश्रा। दोनों बताएंगे कि किस तरह से टीम इंडिया की इस टेस्ट मैच को गंवाने के बाद आगे की स्ट्रेटेजी होगी, वो चाहे अब चैंपियंस ट्रॉफी हो, वनडे खेलना है, या फिर आगे के जो सीरीज होने हैं, टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं। तो अंकित मिश्रा, पहला ही सवाल ले लेते हैं आपसे, और वो रहेगा सबसे ज्यादा जो चर्चा के केंद्र में है, 2 शख्स, रोहित और विराट। विराट पे गोविंद से चर्चा कर लेंगे। रोहित, कल इंटरव्यू दिया उन्होंने, साफ किया जो कयासों के बाजार में चल रहा था मामला कि रोहित अब खेलते नजर नहीं आएंगे, उन्होंने कह दिया मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन नतीजे क्या बदल पाएंगे उनके रहने से? देखिए मुकुंद, मुझे लगता है कि उनको चला जाना बेहतर होगा। इनफैक्ट चला जाना चाहिए था ना। अभी वो न्यूजीलैंड दौरा, क्योंकि हमारे पास विकल्प भी नहीं था। न्यूजीलैंड दौरे में उनके बल्ले से रन नहीं आए, बांग्लादेश के सामने उनके वो रन नहीं आए। वो एक तेज तर्रार इंटेंट वाली, जो सो कॉल्ड इंटेंट वाली उनकी एक पारी आई थी तेज तर्रार 50 रन की, उसके अलावा फिर रन नहीं आए। न्यूजीलैंड दौरे पर भी वो रिटायर हो सकते थे, और अभी भी उनके पास समय है, और मुझे लगता है कि ये शायद उनका आखिरी मैच था। जो खेल चुके हैं वो नहीं खेलेंगे। ये एक हाइपोथेसिस है, ये उनके मन की एक धारणा है कि 5 महीने बाद जब हम इंग्लैंड के साथ खेलने वाले होंगे सीरीज, तो हो सकता है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में रन बना दूं, हो सकता है मैं आईपीएल में रन बना दूं, और मेरे बल्ले से कनेक्ट होने लगेगी रन, और मैं इस लेवल का खिलाड़ी हूं, मेरी वो कद काठी बन गई, मेरा वो कद बन गया है टीम में कि मुझे निकाल नहीं पाओगे आप। वो एक स्टेटमेंट पास ऑन होता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, ऐसे नहीं बोला जाता भाई। जबरदस्ती का मतलब कहीं नहीं जा रहे हो क्या, पकड़ के रखेगा क्या कोई तुमको? नहीं रखने वाला है। तो कुल मिलाकर यहां पर रोहित शर्मा के लिए फायदेमंद है कि इज्जत से रिटायर हो जाए, वरना फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही, जो उनके पीआर को लेके, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि क्या है ये, मतलब किस लेवल तक लोग जा रहे हैं। पब्लिक रिलेशन सब कुछ है क्या इस वक्त? परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है मुकुंद। मुझे लग रहा है कि आप ट्वीट करवा रहे हो 100 लोगों से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से ट्वीट करवा रहे हो, ऐसे लोगों से जो क्रिकेट देखते भी नहीं है। मुझे याद आता है वो फरहान अख्तर, मैंने कल जब उनका ट्वीट देखा, बहुत अच्छा लिखा, इनफैक्ट नो डाउट बहुत शानदार लिखा। फिर मैंने क्यूरियोसिटी जगी कि लाओ देखें फॉलो करते कि नहीं करते। मतलब रोहित शर्मा को वो व्यक्ति फॉलो ही नहीं कर रहा है जो दुख व्यक्त कर रहा है। मतलब आप ये दुख जता रहे हो कि यहां कुछ नुकसान हुआ, पर आप जानते ही नहीं उस व्यक्ति को। ऐसे विद्या बालन के साथ, विद्या बालन सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को फॉलो ही नहीं करती। इनफैक्ट एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है जहां वो कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर को कभी कभी देखा करती थी, वरना वो क्रिकेट से दूर रहती हैं। एक मैच ड्रॉप हो गए रोहित और वो क्रिकेट देखने लगी हैं। मतलब ये सो कॉल्ड पीआर क्या है ये?
मतलब क्रिकेट इसी पे चलेगा क्या? मतलब पीआर और अगर किसी का अच्छा है मुकुंद, तो मुझे लगता है क्या सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे एक इंटरव्यू याद आता है गोविंद, जब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, वो के एस श्रीकांत का शायद, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपका बॉलीवुड में अफेयर है, आपके पास पैसा है, आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा है, तो आपको टीम इंडिया में जगह मिलेगी। क्या हम किसी बिजनेस में है क्या? हम खेल नहीं रहे, लग रहा हमें, लग रहा हम बिजनेस कर रहे हैं। जो पॉपुलर है उसको देखने के लोग आएंगे, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हम मानते हैं कि कोई भी पीआर खराब नहीं होता, अगर आप फेमस हो रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन ये टीम इंडिया, ये हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सवाल अपने आप में गोविंद, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। रोहित को लेकर कई जो कयास हैं वो बने ही हैं, और एक होता है लॉजिकल रीजन और एक होता है इमोशनल, जो आप लॉजिक ढूंढते हैं बीइंग अ फैन होते हुए, कि अब मैं तो कहूँ फैन भी अब बढ़ गए हैं गोविंद, की फैन भी नहीं चाहते कि रोहित टीम में अब खेलें। एक अगर 2 मैच 3 मैच 4 मैच या एक सीरीज में आप फ्लॉप होते हैं, तो वहां पर फैन के अंदर का वो जिगरा कहता है कि अरे कोई नहीं, हमारा ये लेजेंड खिलाड़ी है, अभी और खेल सकता है। लेकिन आप जब पिछली सीरीज खेलकर आए न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर फ्लॉप थे, आपने पूरा बीजीटी कैसे सत्यानाश किया, सबने देखा, हर एक मौके दिए गए, आप नहीं भुना पाए। तो यहां पर मुझे लगता है कि वो इमोशनल वाला जो पक्ष था वो भी खत्म हो गया। लेकिन रोहित पर काफी बात की, विराट पर भी बात कर लेते हैं। विराट का इंटेंट साफ था गोविंद, वो हर मैच में अच्छी बल्लेबाजी के लिए कोशिश करने आते थे, लेकिन उन सब की मट्टी पलीत की उन्होंने, जो हमेशा वो ऑफसाइड की गेंदें छेड़ी है। अब 1 2 3 4 5 6 और आप लगातार 7 8 जब आपको पारी के लिए मौका मिलता है, पूरा मुकुंद मुझे याद आता है 10 की 10 पारी, 10 की 10 पारी एज लग के आउट हुआ, या फिर बल्ले का मोटा किनारा लग के। ऐसी गलतियां आप रोज नहीं करते हो। एक मैच में माफ की जा सकती हैं, 2 में माफ की जा सकती हैं, 5 में माफ कर सकते हैं हम। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, आप वो गेंदें खेल सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। अरे पहले उस गेंद को खेलने के लिए अपना माइंडसेट तो बनाओ ना। पहले तुम कम से कम 70-80 गेंदें, 100 गेंदें खेल तो जाओ। एक मैच में अगर ये प्रण ले लेते कि मैं ऑफ स्टंप की गेंद को नहीं छूंगा, कितना भी हो जाए, मैं लिख के देता हूं, वहीं से इनका कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन वो ओवर अग्रेसिव जो है। और पक्ष बिल्कुल जैसे अंकित ने बात की कि भाई वो प्रण लेने की जरूरत थी। अगर जितना बड़ा ये नाम है, वो नाम ऐसे ही नहीं बन गया 2 दिन में और 4 दिन में नहीं कमा लिया। वो नाम, उसके पीछे कड़ी मेहनत है, वो तपस्या है, जिसको विराट की वो संज्ञा मिली है, किंग की संज्ञा मिली है। सचिन तेंदुलकर वाला वो इंसिडेंट याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं छेड़ूंगा ऑफसाइड वाली गेंद, और उस मैच में उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी। वो बार बार गवाह बनती है, क्या विराट के मन में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी कि मैं बार बार सेम गेंद पर आउट हो रहा हूं, बार बार मैं वही एक गलती दोहरा रहा हूं। तो इसको लेकर विराट के माइंड में क्या चल रहा होगा? और अब तो सीरीज खत्म हो गई, सीरीज आपने गवा दी, आगे को लेकर क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? देखिए, अगर विराट कोहली की बात करें तो एक टेक्निकल एरर तो है वहां पर, एरर ऑफ जजमेंट तो वहां पर विराट कोहली से हो ही रही है कि 5वें 6ठे स्टंप की बॉल मैं उसी तरीके से कवर ड्राइव खेल सकता हूं जैसे मैं 24-25 साल की उम्र में खेला करता था। उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और इस सब पर बहुत मुझे लगता है कि ना इनका हाथ ना वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप ऑस्ट्रेलियन कवर ड्राइव देखेंगे ना, तो वहां हार्ड हैंड आता, मतलब आएगा पुश करने वाला, इनका आता रोकने वाला, तो वहां भी ये फंस रहा और है। दूसरा एक और दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में पिचेस जो होती हैं, बाउंसी पिचेस होती हैं, आगे आकर खेल रहे हैं ये, तो वहां पर अगर आप ट्राई करोगे हार्ड हैंड से खेलने का, तो एज स्लिप पे जाएगा ही जाएगा। तो ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटली उन्होंने बना लिया है कि मैं कवर ड्राइव क्यों नहीं खेल सकता, खेल सकता हूं मैं अभी भी। वो ईगो किल्स अ मैन भाई, क्यों हाँ, कर रहे हो? विराट कोहली ने पहले एक इंटरव्यू दिया था, वो फेमस हुआ था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनको एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैं जब हम्बल हुआ तो उसके बाद फिर गेम से मुझे एक अच्छा वहां पर फीडबैक मिला, फिर वर्ल्ड कप जीता। लेकिन उसके बाद सीन की ये हम्बल हुए, वही लड़ाना, वही सैंड पेपर वाला इंसिडेंट करना माफ करना। चलिए सैंड पेपर वाला तो कहीं ना कहीं ये मैसेज हो रहा है ना अंकित और गोविंद की, वो हम्बलनेस शायद आपकी गेम में नजर आ रही है। गेम इन द सेंस आपकी जो स्किल्स हैं, जो बल्लेबाजी के लिए आप जाने जाते हैं, क्योंकि विराट अब शायद इस पूरी सीरीज में तो बल्ले जवाब नहीं। और देखिए, मैं एक चीज और बोलूंगा, विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन दौरे की, उनके पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखिए, 30 का औसत भी नहीं है, 30 के कम औसत है उनका पिछले 5 साल। आप सोच के देखिए कि 2020 से अगर हम आंकड़े निकालें, एक तरफ जो रूट और ये स्टीव स्मिथ को कहां हम देखते हैं, और अब और स्मिथ का डाउनफॉल चला है। हाँ, तब उस बंदे की औसत एवरेज 56 है, 50 के आसपास है। आप काफी डाउनफॉल चल रहा है, सोच के मतलब देखिए, क्या ही बोलना भाई। 500 से ज्यादा दिन हो गए थे मुझे उनको, क्या लगता है ना, शतक एक्चुअली में जब खिलाड़ी खेल से बड़ा हो जाता है ना,
तो वहां पर ये सारी दिक्कतें आने लगती और देखिए मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, विराट कोहली के साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल नहीं रहे, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो, कि जैसे अभी लंदन चले जाते हैं वो लंदन से। मैं पूछना चाहूंगा मुकुंद, आप बताइए कि क्या लगता है, ये लंदन जाएंगे या अभी रणजी खेलेंगे? जाहिर तौर पर जाएंगे। मुझे नहीं लगता एक इंसिडेंट जो ये मारधाड़ वाली बातचीत चल रही है, बहसबाजी चल रही है, तो उसमें भी ना बहुत सारे जो ट्रोलर्स थे विराट के, वो कहते हैं कि विराट को तो बैन कर देना चाहिए। अब वो नाम बड़ा है इसलिए आईसीसी ने सिर्फ 20% का वो जुर्माना लगा के छोड़ दिया। तो मुझे भी लगता है अब गौतम गंभीर, नो डाउट कि आप दोनों गौतम गंभीर के उस कंसर्न से बात कर रहे हैं कि जो रणजी खेलेगा वही आगे जाएगा टेस्ट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि विराट जैसे खिलाड़ी को जो इस एटीट्यूड के साथ चल रहा है उसे बहुत फर्क पड़ेगा, वो रणजी की तरफ जाएगा, वो वही करेगा जो उसके माइंड में सेट है कि उसे कहीं बाहर जाना है। फिर तो वो खेल से बड़े समझ रहे हैं ना खुद को, जाहिर तौर पर। और तो फिर वही ईगो वाली बात है। उसके बाद फिर वही है, फिर इंग्लैंड का दौरा है, टेस्ट मैच बीच में कुछ है नहीं आपके पास, आप सिर्फ नेट्स में 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो तो आउट होने के बाद जाते हैं ना नेट्स में। नहीं, वो तो नेट्स प्रैक्टिस वो आउट होने के बाद करते हैं ना, बोल रहा हूं आउट होने पहले वो ऑफ स्टंप की खूब, एक वीडियो मैंने देखा था, नेट प्रैक्टिस कर रहे थे मुकुंदो, ऑफ स्टंप की बॉल छोड़े जा रहे हैं। हर्षित राणा से कह रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा से कह रहे हैं कि सिर्फ ऑफ स्टंप पे बॉल करो, छोड़े जा रहे हैं। मैच में आए, चौथी गेंद ऑफ स्टंप की, इन्होंने बल्ला चला, कहीं ना कहीं वो ईगो वाली प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना, कि मैं कैसे कवर ड्राइव नहीं मार सकता, मैं अभी भी उस तरीके से कवर ड्राइव मार सकता हूं। इतना बड़ा प्लेयर, और बात क्या है ना, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। इनको अगर जिम्मेदारी समझ में नहीं आएगी और वो पीआर वाला ही चलता रहा, जिसका ज्यादा पीआर है वही टीम में रहेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट इंडियन फैंस से है कि भाई दिल लगाना बंद करो। वो दौर चला गया जहां लोग मैच के लिए खेलते थे, भाई जी जान लगाना है, जीतना ही जीतना है, पीआर अच्छा होगा तो खेलेंगे, वो फिर छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उम्मीद लगाने की। आप देखिए ना, तो उनका तीसरा चौथा ऑप्शन पेसर जो आता है वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा आउट कर दिया। बताओ, अब प्रमुख पेसर ही नहीं है वो व्यक्ति, बोलैंड, और वो आउट करता जा रहा है, 5-6 बार आउट कर दिया इस सीरीज में। और कोहली के अलावा मुझे एक और नाम याद आ रहा है जिसपे चर्चा होनी चाहिए मुकुंद, वो है शुभमन गिल। कोई इस व्यक्ति की चर्चा कर क्यों नहीं रहा है? मतलब 2 बड़े खिलाड़ी, 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच में वो छुपे हुए क्यों हैं? अग्रेसिव रहेंगे, अल्ट्रा अग्रेसिव, आगे बढ़ के खेलेंगे, गेम सेंस जीरो है शुभमन गिल का। बिल्कुल। और कल हमने जैसे देखा था, जब ऋषभ पंत एक तरफ से एक छोर से उस तरीके से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत थी वहां पर एक डाउन द ग्राउंड। आप बताइए मुकुंद की शुभमन गिल, उनका भी औसत पिछला गाबा अगर मैं हटा दूं, और उसके अलावा उनका विदेश में कोई शतक, सेना कंट्रीज स्पेशली, हाँ कोई शतक नहीं है, ठीक है। इंडियन कंट्रीज में भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, रन जरूर आ जा रहे हैं, और वाइस कैप्टन है दोनों फॉर्मेट के। और आप क्यों है मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। और एक बार आप उनको कंपेयर करो जायसवाल से, और वो जायसवाल बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले जायसवाल 24 मतलब 23 के एंड में डेब्यू किया, 24 में उसके 1000 से ज्यादा, और शुभमन गिल को ओवरटेक कर देंगे नो डाउट। पर शुभमन गिल वाइस कैप्टन क्यों है इंडियन टीम के, मुझे समझ नहीं आता। और एक और चीज मुकुंद, कि ये T20 के भी वाइस कैप्टन है, मतलब T20 में भी ये खेलेंगे। नहीं तो गंभीर ने तो बोल दिया था ना कि प्रिंस हैं ये, तो तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे हम इनको। क्या मैं एक सवाल, भारत के भविष्य हैं, और ये बेशक फैंस के और दर्शकों के मन में भी आता होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर सोशल मीडिया पर रील्स वायरल होते हैं, सर उसमें आप देखते होंगे वो कहते हैं कि हम हर खिलाड़ी के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिल्कुल प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं पिच पर पहुंचने के बाद, फील्ड पर आने के बाद। मैं पूरा हमने बीजीटी कवर किया, साथ में कवर किया, मुझे इस पूरी टीम इंडिया में, इंडियन ड्रेसिंग रूम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आया। बातचीत मुझे लगता है इन खिलाड़ियों में होती भी है नहीं, और आप पूरा मैच हार जा रहे हैं, आपको पता है विराट क्या गलती कर रहा है, रोहित क्या गलती कर रहा है, गेंदबाज कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए। क्या जब आप नो डाउट हर रोज ड्रेसिंग रूम में मिलती होंगी, पूरी टीम इकट्ठा होती होगी, तो क्या इनमें चर्चा नहीं होती, या फिर सीनियर 4 कोने में बैठे हैं? मुझे यही मैं सोच रहा था मुकुंद, अभी अब आप लोग बात भी हम लोग कर रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि मतलब इतना हम लोग जो सोच रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं ये चीज, मतलब इतनी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि भाई ऑफ स्टंप छोड़ना है, भाई गुड लेंथ रखना है, फुल लेंथ नहीं जाना है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पर आप पाओगे मोहम्मद सिराज 2 गेंदे गुड लेंथ, 4 गेंदे फुल लेंथ, मारिए कवर ड्राइव, अगर फुल गुड लेंथ आ भी रहे तो और पीछे खींच ले रहे। अरे भाई पिच को परखो ना, इंडिया नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया है, यहां बॉलर्स की चांदी होती है और आप यहां मार खा रहे हो। आप सोचो वेबस्टर को विकेट मिल रहे हैं, आप सोचो बॉलर डेब्यू करते इतना शानदार बॉलिंग के लिए विकेट था ना, जसप्रीत बुमराह का वो आया ना कि दिस इज द स्पाइसीएस्ट विकेट ऑफ दिस सीरीज, सबसे शानदार विकेट। तो वही हम बात कर रहे हैं कि क्या प्लानिंग है। पहली बात तो हमारे पास बैटिंग कोच नहीं है, क्या
मतलब ये तो वही बात हो गई, मुकुंद का सिलेक्शन हो गया है, मुकुंद तभी ज्वाइन करेंगे जब गोविंद और अंकित जाएंगे। ये क्या बात होती है? मतलब हमारे दोस्तों को नहीं भेजोगे तो मैं कोचिंग नहीं संभालूंगा, मतलब फ्री हैंड आपको दिया गया है। अब ये और मजाकिया भी लग सकता है गोविंद आपको भी थोड़ा, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि टीम में ना जो खाई है सीनियर जूनियर प्लेयर की वो ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि रोहित भैया विराट भैया बैठ गए साथ में, इधर सिराज बैठे हैं, शुभमन गिल अलग पुणे में बैठे हैं, वो फोन चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दूसरा काम, लेकिन वो जो एक टीम स्पिरिट, टीम प्लान और जो भी स्ट्रेटेजी बनानी होती है वो वही लग रहा है यहाँ पर। हम सीरीज में देख रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन तो कुछ है नहीं और गंभीर और रोहित के बीच में पिछला बीजीटी अगर मैं आपको बताऊं आप हैरान रह जाएंगे मुकुंद। पिछले बीजीटी में बुमराह इंजर्ड, शमी इंजर्ड, अश्विन आखिरी टेस्ट में इंजर्ड, कोहली नहीं, रोहित भी इंजर्ड थे, हालांकि वो खेले जरूर, बावजूद इसके हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया। पर वहां एक अच्छी बात थी, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और राजिंक्य रहाणे के बल्ले से शतक आया, अर्धशतक आया, और कप्तानी ना वो जज्बा मुझे नजर आया कि हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो देखिए मैं उस बात पे आपका एक बताऊंगा कि जैसे जज्बा आपने बोला वो सब आता है ड्रेसिंग रूम से। हाँ, अब जब आपका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है प्लेयर्स के बीच में, सीनियर जूनियर प्लेयर सब देख रहे हैं वहां पर कि यार यही चल रहा है यहाँ पर, तो एक बड़ी चिंता का विषय है। अब टीम इंडिया अगर इसको बेहतर करती है तो आगे बढ़ेगी। एक और सवाल, अंतिम सवाल ले ले जल्दी से आप दोनों से कि रोहित पे बात हो गई, कोहली पे बात हो गई, एक सवाल ये घेरे में एक प्रश्न चिन्ह के साथ और व्यक्ति नजर आ रहा है और कोई और नहीं, हम गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, टीम इंडिया के वो कोच जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारी टीम तैयार है 2 दिन बैटिंग करने के लिए, हमारी टीम तैयार है मैच ड्रॉ करने के लिए, 400 रन बनाने के लिए, तैयार है 400 रन बनाने के लिए, ड्रॉस पर बिलीव ही नहीं करते। ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि ड्रॉ तो सबसे वाहियात चीज है, लास्ट की चीज है, जब हम जीत नहीं पा रहे तब हम ड्रॉ की तरफ जाते हैं। लेकिन ये उनकी टीम है जिस टीम ने शायद पिछले 2 सेशन नहीं खेल पाए, 2 दिन की तो बात, और ये वही लोग हैं जो फॉलो ऑन पे नाचते हैं। 5th टेस्ट में इस टीम ने पहली बार शायद लीड ली है पूरी सीरीज में, और क्या कुछ कहें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस वक्त गरमाया बैठा है। इंडियन क्रिकेट फैंस के जो पारे हैं ना वो हाई पड़े हैं कि भाई ये कैसा कोच है, इसे हटाइए। कितना सही है ये रोष, कितना सही है ये गुस्सा गौतम गंभीर को लेकर, क्या चल रहा होगा इस वक्त? बिल्कुल जायज है गंभीर पे गुस्सा दिखाना। आप पहली बात ना, यही गलती क्या हो रही है ना, हमारे जो कोच थे राहुल द्रविड़, वो बात नहीं करते थे, वो बल्ले से अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते थे। जब आप मुंह चलाने लगते हो ना तो फिर आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। और खेल में ये होता है, अगर आप खेलते हैं, अगर आप जो दर्शक भी खेलते हैं उनको ये रिलेट कर पाएंगे, अगर आप मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें करके जाओगे, मैं लिख के देता हूं मैच में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बहुत रेयर चांस होता है। जेन्युइन बात करना एक अलग बात है, क्योंकि आप बैठे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरी टीम 2 दिन बैठी, अरे पिच की कंडीशन तो देखो 2 दिन खेल पाएगी कि नहीं, अपनी बैटिंग 2 सेशन नहीं खेल पाई वो टीम। और एक और बात जो बार बार कहते कि हमें रोहित विराट को लेकर कोई समस्या नहीं, बीजेटी से पहले भी कहती, वही 2 शख्स समस्या बन गए। और दूसरी बात ये है कि आपके पास प्लान नहीं है, आपको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा, और जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। गंभीर को जो बोला गया वो दिया गया। बैटिंग कोच क्यों नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। व्हाई देयर इज नो बैटिंग कोच इन इंडिया टीम? होना चाहिए ना, हर देश के पास है। और इतना रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड को यह गलती नहीं समझ में आ रही कि हमारे पास बैटिंग कोच नहीं है, तो फिर रहने देते हैं। इसके अलावा सेलेक्टर्स टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, किस बेस क्या है टीम सेलेक्ट करने का? मुझे एक रीजन चाहिए, पूरे इंडिया को एक्चुअली में रीजन चाहिए, बेस क्या है? आप पीआर पे कर रहे हो, आप सिलेक्शन कर क्यों रहे हो? नाम है इसलिए कर रहे हो? अरे हटा के बाहर फेंको, दूसरों को खिलाओ। मैं कह रहा हूं मैच हार जाते, हम में से किसी को बुरा नहीं लगता, हम टूर्नामेंट भी हार जाते। हम 23 का विश्व कप हारे ना, हमने किसी ने कुछ बोला, किसी ने नहीं बोला, सबने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने हिम्मत दिखाई, ताकत लगाई, जीत कर आ रहे थे, ताकत लगाई, हिम्मत दिखाई और जीतने का जज्बा। इस सीजन हमने क्या किया? लड़ाई की, गाली गलौज की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं किधर भी नहीं जा रहा हूं, इंटरव्यूज दिए, पीआर कराया, परफॉर्मेंस 0 और पीआर 100 रहा है ये, बाकी कुछ ही सीजन नहीं किया। और यही वजह है ये टूर्नामेंट, ये सीरीज हमारे हाथ से गई है। और ऐसे ही चलता रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी भी भूल जाओ, और आने वाली WTC में तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, हो सकता है कि इंग्लैंड भूल जाओ। आईपीएल देखो, खुश रहो, और जय शाह को ट्वीट करो कि साल में 2 आईपीएल करा दे। चलिए, ये तो अब इंडियन क्रिकेट फैन की भावना भी है, और एक सीधी सी बात क्लियर है कि जिनको सोशल मीडिया पे रील बनानी है, कंट्रोवर्सी चाहिए, मसाला वो चाहिए, आंख में लेजर लाइट लगा के वो बैटिंग करते हुए बनानी तो फिर बनाए। ये बीजेटी बड़ी शानदार थी, लेकिन जब आप बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की, उसकी रिचनेस की, तो ये बीजेटी भारत को एक सदमा दे गई है, एक शर्मनाक याद दे गई है, जिसने कह सकते हैं कि टक्कर पूरी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं भी भारतीय टीम उन स्किल में, अपने कौशल में
सही नजर नहीं आ पाई। एक आध खिलाड़ी बिल्कुल एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बुमराह काबिले तारीफ हैं। बुमराह उस नहीं होते आदमी की- 5-0 से हारते हम। उस आदमी की तारीफ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं अंकित के बाद में कि बुमराह नहीं होते, क्योंकि जिस तरह से वो पहला मैच हो या फिर अभी भी, मैं टक्कर जो बोल रहा हूँ ना, जिस टक्कर शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक आदमी को जाता देखिए है, वो बुमराह ही। बुमराह पर बात होनी चाहिए एक्चुअली। अगर बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट, ये बोल रहे थे सीरीज से पहले कि हम तो पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हमने करेंगे नहीं, इनको, नहीं, बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट है गोविंद, यहाँ पे वो मुझे नहीं लगता है, नहीं, वो पर्सनल क्योंकि- ग्रजेस की वजह से। देखिए क्या होता है, जो बात भी हुई थी वो ये हुआ था कि बुमराह से बहुत बोला गया था इस टेस्ट मैच दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले कि पुश नहीं करना है लिमिट्स को, अपनी बॉलिंग कराइए फोकस पर। जब जब अरे जब तो सैम कोस्टा नहीं। स्ट्राइक पे आए हैं, मैंने देखा जब आए बुमराह एक्स्ट्रा पुश कर रहे थे खुद को, वो एक अग्रेशन भी अरे होता है तो- कैप्टन का, तो उस वजह से वर्कलोड मैनेजमेंट उनका सही है, वो ठीक है। हाँ, कहाँ से बहुत सही है ज्यादा आप ये गेंदबाजी बताइए। की है, नहीं, मुझे आपसे जानना है कि गाबा में उनसे एक दिन में आप 28 ओवर करवा रहे हो। क्योंकि डिमांड थी, करना पड़ेगा आपको। अरे तो डिमांड कहां से, फिर आप अपने एक लगातार बॉलर्स क्यों नहीं लेके जाते फिर वही आप? बात है, लगातार 28 ओवर की स्पेल नहीं फेंक रहे हैं। नहीं, आपने टेस्ट क्रिकेट में ये चलता है तीन- गोविंद, ये चलता अरे- है। हमने पैट कमिंस को 9 ओवर की स्पेल लगातार करते हुए देखे। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स तो- नॉट अ बिग डील। अरे बात वो नहीं है यहाँ पर, बात ये है कि देखिए वहां पर तीनों छोर से उनको मदद मिल रही थी ना, पर जब एक ही बंदा पुश कर रहा है, ये आप बोलो कि आपको किसी और को लेके जाना चाहिए था। बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट ठीक चल रहा है, कुल मिला के बाकी मुझे नहीं लगता बॉलर ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर ठीक चल रहा है बोलते ना, तो आज ये 5वें दिन बुमराह आते, गेंदबाजी कराते, और उसके बाद फिर वहां पर इस स्पाइसी कंडीशन पुश करने की वजह से इंजर्ड हुए हैं कि मुझे और दम लगानी है। तो ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए ना। अगर आप बॉलर हैं, मैं आपसे बोलूंगा कि ज्यादा पुश नहीं करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पुश कर रहे हो, मैं देखूंगा। तो फिर इसका क्या मतलब है? फिर कोच और कैप्टन का मतलब क्या है? सीधी सी बात, कप्तान वही थे। नहीं, अभी कप्तान थे। पिछले में तो रोहित आ रहे हैं, लो भाई बॉल डालो और कराओ बॉल। जब विकेट चाहिए लो भाई बॉल। वो मैं आपकी बात से सहमत हूं। दोनों की बात से एक निष्कर्ष निकालता और हूं। अभी इसका भी कोई पता नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके की फिटनेस उनकी रहने वाली है। खेलेंगे परफेक्ट फिट। गोविंद इस बात को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं बुमराह को लेकर, और वहीं पर अंकित उसको काउंटर कर रहे हैं कि भाई मैं दोनों की बात बता देता हूँ। बुमराह को जाहिर तौर पर प्रेशर मिला और उनसे बहुत ज्यादा बॉलिंग कराई गई। इवन एक मैच में क्लिप भी आई थी जब बुमराह ने कहा अब नहीं लग रहा, जोर नहीं लग तो रहा। वो चौथे मैच की बात है वो। तो बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं। लेकिन अगर इसी के बाद आप सामने वाली टीम पे देखें, आपने स्टार्क की गेंदबाजी देखी थी, उनके भी पसीने छूट गए थे, चेहरा लाल हो गया था, किस कदर वो उन पर भी एक्स्ट्रा लोड था गेंदबाजी का, इसको आप नहीं भूल सकते। बिल्कुल दोनों जगह गोविंद देखा जाता है कि भाई नहीं, दोनों जगह देखो, लेकिन बात पता है क्या हो रही है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर बुमराह अकेले ही लड़ रहे हैं। देखिए बुमराह अकेले ही लड़ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका गलत है। बुमराह ही अकेले कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट को और बॉलर लानी चाहिए, ये जायज है आपका सवाल। ये वर्कलोड मैनेजमेंट देखने के लिए कि हाँ बुमराह इंजर्ड ना हो जाए, इसके लिए आपको दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक दिन में ज्यादा बॉलिंग कराना कोई उतना दिक्कत की बात है नहीं। बुमराह ठीक है, बैक स्पैज्म है, ही विल बी फाइन। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बुमराह वापस अपने उसी रंग में लौटे। और मैं कल भी यही बात कर रहे थे गोविंद, मैं और आप स्टूडियो में भी, कि वो अर्लियर प्रिकॉशन के लिए बुमराह को बाहर भेजा गया था। और ये होता है जब आपका एक खिलाड़ी जो कि टीम की रीढ़ है और उसकी रीढ़ में ही दर्द हो, उसकी पीठ में ही गड़बड़ हो, तो उसका कंसर्न पूरे देश का कंसर्न बन जाता है। चलिए, ये बहुत यादगार लम्हा तो नहीं रहा टीम इंडिया के लिए, लेकिन एक सबक, एक सीख हो सकता है। विराट, रोहित और गौतम तीनों के लिए एक सोचने की घड़ी आ गई है। टीम इंडिया के लिए, इस पूरे देश के लिए एक ऐसी याद जो शायद बहुत समय तक हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहने वाली है। इस चर्चा में हमारे साथ थे अंकित मिश्रा और गोविंद जोशी। आप क्या सोचते हैं इन खिलाड़ियों को लेकर? इस हार पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।